हेलो वॉरियर्स। आईआईटी में जाने का सपना था इंटर के बाद, लेकिन नहीं जान पाए। डोंट वरी, अब आप बीएससी के बाद भी जा सकते हो। अब क्या पहले से ही जा सकते हो, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती, ना हमारे आस पड़ोस को कोई गाइड करता। हम इंटर के बाद बीएससी में एडमिशन लेते हैं और एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी में लग जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने एक और ऑप्शन है जिसे बोलते हैं आईआईटी जैम। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है ये आईआईटी जैम। बीएससी के बाद भी आईआईटी में जा सकते हैं। मतलब आप इंटर के बाद आईआईटी में जाते हो, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज है, लेकिन बीएससी के बाद आप आईआईटी जैम का टेस्ट देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो, जिससे आपको 21 आईआईटी 21 आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए सीट वेकेंट होते हैं। लगभग 3000 के आसपास सीट होती है और लगभग 21 आईआईटी से अलग एनआईटीज होते हैं, उनमें लगभग 2000 सीट उसमें आपको मिलते हैं। तो 5000 सीट आपके लिए वेकेंट होती है और बहुत 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 कम बच्चे बीएससी के बाद इस एग्जाम को देते हैं। आप भी अपनी जानकारी में देखो, बहुत कम लोग देते थे। अब तो फिर भी अवेयरनेस आ रही है। हमारे टाइम पे तो आईआईटी जैम का किसी को पता ही नहीं था कि आईआईटी जैम भी कोई एग्जाम होता है। तो आप आईआईटी का सपना पूरा कर सकते हो। सर इसमें जाके क्या होगा? एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हो या केवल एमएससी कर सकते हो। और आईआईटी आप अपने आप में जानते हो भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है। तो आज हम फुल डिटेल का डिस्कशन करेंगे आईआईटी जैम के बारे में। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, ताकि आप देख सको, जल्दी से चीजों को समझ सको। आप पहले इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये है एग्जाम डिटेल्स आईआईटी जैम की। क्या है? एग्जाम डिटेल्स। कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं? लगभग इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। आपको दिख रहा होगा 100 मार्क्स के होते हैं और टाइमिंग 3 घंटे। ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है। समझो केवल 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखो कितने सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी। अब आप देखो 10 और 20 30 क्वेश्चन तो सेक्शन ए में, कितने क्वेश्चन? 30। और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और 10 10 20 क्वेश्चन सेक्शन सी में। तो 30 10 40 और 20 60 क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं। 100 मार्क्स के आते हैं। देखो बी, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी और सी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये टफ भी पड़ते हैं थोड़े से। सेक्शन ए आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, पर इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, समझो समझो। जो 10 क्वेश्चन होंगे वे 1 नंबर के होंगे, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वे 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल कितने मार्क्स का ये हो गया? आप देखो 10 गुना 1 10 और 20 दूनी 40। 40 और 10 कितने हो गए? 50 मार्क्स का अकेला एक सेक्शन है। समझ गए? अब सेक्शन बी पे आओ। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। 50 और 20 70। अब इसमें देखो बेटा, 10 मार्क्स का 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 10। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 और 10 30 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिला के 50 60 70 और 30 100 नंबर का पेपर है। 60 क्वेश्चन है। जो आपकी निगेटिव मार्किंग है, मैंने अभी आपसे बताया सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन ए में है केवल। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उनकी निगेटिव मार्किंग 1/3 है, और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनकी निगेटिव मार्किंग 2/3 है। समझ गए? यानी कि 3 गलत क्वेश्चन होने पे एक सही कट जाएगा। सेम इसमें 2/3 की है। अब बी और सी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये थोड़े से टफ पड़ते हैं। कैसे? ये जो आपका है इसका टाइप है एमसीक्यू। एमसीक्यू जानते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न आएंगे। सर ये एमएसक्यू क्या है? इसका मतलब है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। यानी कि अगर 4 ऑप्शन है, इसमें तो कोई सा एक ही सही होगा। इसमें 4 में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। तो आपको जो जो आंसर सही लग रहे हैं उन पे आपको टिक करना है। तो ये थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ता है। सर हमने 2 सही कर दिए एमएसक्यू में, 2 ऑप्शन 3 सही थे, लेकिन हम 2 पे टिक मारी आए, तो क्या हमें स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे? नहीं बेटा, जो पूरा आंसर है पूरा या तो तीनों पे टिक करो तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ गए? और ये होते हैं एनएटी टाइप।
न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इनमें ऑप्शन कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन देगा, आपको उसका आंसर लिखना है। समझो, जो सेक्शन होगा एमसीक्यू, सेक्शन बी एमएसक्यू और सेक्शन सी एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे न्यूमेरिकल में आंसर लिखना होता है ना, इसमें भी केवल आपको ऑप्शन आंसर लिखना पड़ेगा। नो ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड, कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आप एग्जाम पैटर्न देखो, केवल 60 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। जो पहला आपका सेक्शन है उसमें 50 मार्क्स के 30 क्वेश्चन है, सेक्शन बी 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, सेक्शन सी 30 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें पर निगेटिव मार्किंग है, बाकी दो में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शन ए मजबूत करो, बीसी अगर मजबूत नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत पढ़ो, इसमें थोड़ा तुक्के मारना, पर इसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, समझे। तो इसमें 1/3 की है 1 मार्क वालों में, 2 मार्क वालों में 2/3 की है। एमसीक्यू एमएसक्यू और नो ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड, यानी कि सेक्शन सी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखो फीस कितनी है। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव ए बैचलर्स डिग्री विद एट लीस्ट 50% एग्रीगेट्स मार्क, यानी कि 55% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में। लेकिन एससी और एसटी के लिए 50% है, और ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई आपने ग्रेड या कोर्स करा हुआ हो। समझ गए इस चीज को। एक चीज और समझो, कोई टफ एग्जाम नहीं होता, सबको आप शेयर करो। सर क्या 3rd ईयर में दे सकते हैं? आप फाइनल ईयर में एग्जाम दे सकते हो ये वाला, ठीक। और सर 1st ईयर 2nd ईयर में दे सकते हो? नहीं, पर आप तैयारी में लग जाओगे, बीएससी अच्छे से करोगे तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी डिटेल है ये भी। जैसे जो आईआईटी जैम में जो सब्जेक्ट होते हैं, पहले नहीं है रेशो में, मैंने किस में लिखे हुए, अपने ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसमें इस ऑर्डर में नहीं होते। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, जानते हो जो बीएससी में होते हैं, पीसीएम बोल देते हो। फिर स्टैटिक्स होता है, फिर बायोटेक्नोलॉजी होती है बायोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स होता है और जियोलॉजी होता है। मैंने बताया 21 आईआईटीज हैं इंडिया में, है तो 24 के आसपास लगभग शायद अब, लेकिन 21 आईआईटीज हैं जो सीट वैकेंट रखते हैं, आईआईटी जैम से एडमिशन लेते हैं। नाम लिखे हुए वो आईआईटी भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, आप देख लेना। लगभग नियर बाय ये वैरी करती रहती है, मैं बता रहा हूँ। एनआईटी होते हैं, इनके बारे में भी आप जानते हो, अगर इंटर में थोड़ा सा आईआईटी की नॉलेज थी। लगभग 2000 सीट ये देते हैं, तो कुल मिलाकर 5000 के आसपास सीट होती है। एग्जाम मतलब डेट वगैरह कब, अब तक जो होता था, एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी सितंबर के पहले वीक में होती है, ठीक है। जो लास्ट डेट होते हैं वो अक्टूबर के बीच के सप्ताहों में हो जाती है। एग्जाम डेट फरवरी में होती है और इसका रिजल्ट आ जाता है मार्च के मध्य में, मिड वीक में। तो मैंने आपको सारी डिटेल देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और व्यूज आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, कोई भी डाउट हो। और वीडियो पे व्यू बेहतरीन रहे, ठीक रहे, तो मैं इसके बुक्स तैयारी बैच के बारे में भी कुछ सोचूंगा, ठीक। तब तक के लिए गिव मी थम्स अप, बाय, जय हिंद, जय भारत।